स्वागत है विद्यार्थियों, कैसे हैं आप लोग। और आज का यह वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। पॉलिटेक्निक में जितने लोगों ने एडमिशन लिया हुआ है फर्स्ट सेमेस्टर में, उनको पढ़ना है अप्लाइड मैथमेटिक्स। और ये जो अप्लाइड मैथमेटिक्स आपको पढ़ना है, ये सभी विद्यार्थियों को पढ़ना है, चाहे आप किसी भी ब्रांच के स्टूडेंट हैं, सभी लोगों को पढ़ना है अप्लाइड मैथमेटिक्स। आपको हम बताएंगे कि संपूर्ण सिलेबस आपका क्या है अप्लाइड मैथमेटिक्स का। और इसके साथ ही साथ अगर कोई विद्यार्थी किताब खरीदना नहीं चाहता है तो उसको बुक का पीडीएफ कैसे मिल पाएगा और अपनी वह तैयारी कैसे कर सकता है। ठीक है, तो अगर आप भी नए हैं चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा। सारे विद्यार्थियों को पढ़ना है। अगर हम बता दें तो टोटल, अगर हम आपसे बात करें तो टोटल आपका 50 मार्क्स का पेपर जो है अप्लाइड मैथमेटिक्स फर्स्ट से पूछा जाता है। टोटल 50 नंबर के क्वेश्चन इससे पूछे जाते हैं फर्स्ट सेमेस्टर के एग्जाम में। सारे लोगों को पढ़ना होता है। ठीक है, तो अगर आप भी तैयारी करना चाहते हैं अपने फर्स्ट सेमेस्टर की तो आप ज्वाइन कर सकते हैं पांडे जी टेक्निकल का क्रैश कोर्स को। और इस क्रैश कोर्स को ज्वाइन करने के लिए आप नॉर्मली इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं, जिसमें आपको सारे सब्जेक्ट की तैयारी कराई जाती है। और इसी कोर्स में आपको बुक का पीडीएफ भी मिल जाएगा। जितना बुक आप चाहते हैं, जो आपका सब्जेक्ट की बुक है, उन सारी सब्जेक्ट की बुक्स की पीडीएफ वगैरह सारी चीजें आपको अवेलेबल हो जाएगी। तो अगर आप क्लासेस को ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप इस नंबर पे कॉल करके और पूरी इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। ठीक है, आइए अब हम बात करते हैं कि क्या क्या आपको पढ़ना है। तो देखिए, अब स्टार्ट होता है यहाँ से सिलेबस थोड़ा इसका बहुत ज़्यादा है। आपको मैं बता देता हूँ, समय बहुत कम रहता है इसके लिए, लेकिन सिलेबस आपका ज़्यादा है। पहला चैप्टर के बारे में बात करें तो पहले चैप्टर में आपको समांतर श्रेणी पढ़ना है। दूसरे चैप्टर के बारे में बात किया जाए तो दूसरा चैप्टर आपको गुणोत्तर श्रेणी पढ़ना है। ठीक है, और इसके अलावा कई लोग कहते हैं कि हरात्मक श्रेणी भी पढ़ना है, लेकिन आपको मैं बता देता हूं कि जो हरात्मक श्रेणी वाला सेक्शन है, ठीक है, जो आपका हरात्मक श्रेणी वाला सेक्शन है, वो सेक्शन को पूरी तरीके से हटा दिया गया है। इसलिए सिर्फ आपको दो ही पढ़ना है, एक आपको समांतर श्रेणी पढ़ना है और एक आपको गुणोत्तर श्रेणी पढ़ना है। ठीक है, श्रेणी में आपको यही दो श्रेणी के बारे में पढ़ना है। उसके बाद अगला आपके पास निकल के आ जाता है द्विपद प्रमेय। आपको पढ़ना है पूरा कंप्लीट द्विपद प्रमेय के बारे में। बाइनोमियल थ्योरम इसको हम कहते हैं इंग्लिश में, इसको अर्थमेटिक प्रोग्रेशन कहते हैं, इसको हम लोग ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन कहते हैं। उसके बाद चौथा जो आपके पास निकल के आता है वो आता है आपका डिटर्मिनेंट। ये आपका शारीरिक होता है, काफी अच्छा खासा नंबर ये कवर करता है। 5-5 नंबर के क्वेश्चन 1 या 2 इससे सारणिक से आपके पूछे जाते हैं। उसके बाद आपके पास आता है सदिश बीजगणित। कई सारे लोग सदिश बीजगणित पढ़े भी होते हैं, लेकिन जो पॉलिटेक्निक के फर्स्ट सेमेस्टर में सदिश बीजगणित पढ़ना है वो थोड़ा न्यू कॉन्सेप्ट पे आधारित है और आपको थोड़ा अच्छे से इस चीज को लेकर के चलना है, ये सदिश बीजगणित वाले चैप्टर को। ठीक है, तो आपने देखा समांतर श्रेणी, गुणोत्तर श्रेणी, उसके बाद द्विपद प्रमेय। द्विपद प्रमेय से भी आपके 2-2 नंबर के क्वेश्चन ज्यादा पूछे जाते हैं, इससे आपके 1 नंबर के क्वेश्चन, इससे एक 5 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है। और सदिश बीजगणित से भी आपका 5 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, उसके बाद आपके पास आता है सम्मिश्र संख्या, कॉम्प्लेक्स नंबर आता है। इसके अलावा डिमोवियर का प्रमेय। आमतौर पे देखा जाता है ये दोनों चैप्टर जो है ये कई किताब में आपका एक ही चैप्टर में कंबाइन है। ठीक है, यानी कि डिमोवियर का प्रमेय और सम्मिश्र संख्या आपको साथ ही में पढ़ना है। पहले पूरी तरीके से आपको कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में जानकारी होनी चाहिए कि सम्मिश्र संख्या से आप क्या समझते हैं। तो कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में पूरी जानकारी होनी चाहिए और कॉम्प्लेक्स नंबर अगर आप पढ़ेंगे उसके बाद आपको पढ़ना है सीधे तौर पे डिमोवियर का प्रमेय। उसके बाद ये 7 चैप्टर यहां से खत्म हो जाएगा। 8वें चैप्टर की बात करें तो ये है आपका त्रिभुज की भुजाओं और कोणों में संबंध। ये भी आपका काफी ज्यादा इंटरेस्टेड टॉपिक होता है और इस चीज को अगर आप मन लगा करके सीखते हैं तो बहुत ही जल्द सीख जाते हैं। ठीक है, तो त्रिभुज की भुजाओं और कोणों में संबंध आप बहुत ही जल्द सीख जाते हैं, अच्छा चैप्टर है आपका। उसके बाद इनवर्स वाला सेक्शन आपका आ जाता है। इनवर्स कई लोग इंटरमीडिएट अच्छे से पढ़े होंगे तो उनको पता होगा, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन भी आपसे पूछा जाता है। इसमें से एक 5 नंबर का क्वेश्चन आपसे फिक्स रहता है। तो ये आपका चैप्टर नंबर 9 है। ठीक है, अभी तक जो आप पढ़ रहे थे वो पूरा मेजर पोर्शन आपका नहीं था, लेकिन अब जो आपका मेन आता है जिसमें से सबसे ज्यादा पूछा जाता है वो अब चैप्टर नंबर 10 से स्टार्ट होता है। तो चैप्टर नंबर 10 के बारे में बात करें तो चैप्टर नंबर 10 में आपको पढ़ना है फंक्शन। ठीक है, यहीं से आपका शुरुआत होता है डिफरेंशिएशन का। तो पहले आपको कंप्लीट फंक्शन के बारे में पढ़ना है, उसके बाद आपको यहां से पढ़ना है लिमिट। ठीक है, तो लिमिट ऑफ द फंक्शन, फंक्शन की सीमा, फलन की सीमा पढ़नी है आपको, लिमिट पढ़नी है। उसके बाद आपको पढ़ना है स्टूडेंट सततता तथा अवकलनीयता। ठीक है,
उसके बाद जो सबसे ज्यादा चैप्टर है और सबसे ज्यादा जो नंबर लेकर के आपका आता है वो सेक्शन होता है आपका डिफरेंशिएशन का। तो आपको डिफरेंशिएशन के बारे में कंप्लीट नॉलेज आपको होनी चाहिए। डिफरेंशिएशन आपको पढ़ना है जिसको हम अवकलन कहते हैं, और ये जो अवकलन होता है ये सबसे ज्यादा पूछा जाता है, इसीलिए इसको वेरी इंपॉर्टेंट की कैटेगरी में रखते हैं, क्योंकि भाई अवकलन आपके लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी भी है और सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला पॉलिटेक्निक फर्स्ट सेमेस्टर में कोई चैप्टर है तो वहां अवकलन है। अवकलन में आपको मैंने यहाँ पे नॉर्मल अवकलन लिख दिया है, लेकिन अगर आप पढ़ोगे तो अवकलन में आपको बहुत सारी चीजें पढ़ने को आपको मिलेगी। ठीक है, दो फलनों के अवकलन या फिर उनके गुणांकों के अवकलन या फिर लॉगरिदमिक अवकलन या फिर इनवर्स का अवकलन, मतलब हर चीज का अवकलन आपसे पूछा जाएगा। एक एक क्वेश्चन आपके इससे पूछे जाते हैं। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं हम लोग तो सक्सेसिव डिफरेंशिएशन के बारे में आपसे पूछा जाता है, उत्तरोत्तर अवकलन से पूछा जाता है आपका प्रश्न। तो उत्तरोत्तर अवकलन भी आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और इसके अलावा आपका जो आता है ये आता है आपका अनुप्रयोग वाले सेक्शन से, जिसको हम लोग कहते हैं एप्लीकेशन। ठीक है, ये जो है आपका ये है आपका एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशिएशन, यानी अगर आप डिफरेंशिएशन के एप्लीकेशन को जानना चाहते हैं, अवकलन के सरल अनुप्रयोग को जानना चाहते हैं, तो आपको चैप्टर नंबर 15 पढ़ना पड़ा। 15वां नंबर चैप्टर आपका अवकलन के सरल अनुप्रयोग से बनता है और यहां से भी अच्छे क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। और 16 नंबर जो चैप्टर है आपका ये स्पर्श रेखा तथा अभिलंब का चैप्टर होता है, टेंजेंट वाला ये चैप्टर है आपका। तो आप यहां से नॉर्मल एंड टेंजेंट लाइन आपका डिफरेंशिएशन के बेसिस पे आपका ये पूछा जाता है। तो यहां से आपका 5 नंबर का एक क्वेश्चन बिल्कुल 100% फिक्स होकर के चलता है, और मैक्सिमा तथा मिनिमा से भी एक जो क्वेश्चन है 5 नंबर का ये भी यहां से बिल्कुल फिक्स होता है। ठीक है, तो मैक्सिमा एंड मिनिमा, उच्चिष्ट तथा निम्निष्ट आप इसको हिंदी में कहते हैं, और इसके अलावा मैक्सिमा एंड मिनिमा आप इसको इंग्लिश में कहते हैं। टोटल 17 चैप्टर है, मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है, तो आप इसको पढ़ाई इसका जरूर कीजिए। और अगर आपको किसी भी प्रकार की डिफिकल्टी आ रही है पॉलिटेक्निक फर्स्ट सेमेस्टर की पढ़ाई करने में, तो आप सभी स्टूडेंट इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं और कॉल करके आप पूरी जानकारी ले सकते हैं।